हेलो एवरीवन और सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। मैं गुरुपाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि मैं यहां पर क्या करने के लिए आऊं या मैं यहां पर क्या पढ़ाने वाला हूं, तो मैं सोचा कि एक इंट्रो वीडियो बना दिया जाए, प्रारंभिक ज्ञान आपको दे दिया जाए कि भैया ये इंसान यहां पर करेगा क्या। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप मुझे पक्के से देखे होंगे कहां पर, गेट एकेडमी के चैनल पे, क्योंकि ये अद्वैत एजुकेशन जो है वो गेट एकेडमी का ही इनिशिएटिव है। ठीक है, पहला। दूसरा, मैं यहां पर करने के वाला, वहां पर मैं पढ़ाता था एडवांस लेवल का जो मैथमेटिक्स था, बट वो था सिर्फ इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स, वो था सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहां भी मैं एडवांस लेवल की बात करने वाला हूं, पर ये जो गणित है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का गणित होगा। ये हमारा वो गणित होगा जो रिलेटेड होगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। और यहां पर दो प्रकार के मैथमेटिक्स आते हैं, एक हमारे पास एलिमेंट्री होता है और एक हमारे पास एडवांस होता है। तो उस एडवांस गणित को लेकर के, एडवांस मैथमेटिक्स को लेकर के मैं यहां पर आया हूं। तो ये जैसा दिख रहा है आप लोग को, लिखा है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंट्रोडक्शन टू एडवांस मैथमेटिक्स। तो यहां पर मेरे साथ में गणित ज्ञान की हम बात करने वाले हैं कि भैया है क्या, ठीक है, कि ये है क्या। तो यहां पर अपन देखते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, एडवांस गणित की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ज्यादातर जितने भी लोग हैं जो भी इस विषय को पढ़ाते हैं, मैंने सोचा पहले उच्च गणित लिखा जाए, पर ठीक है, एडवांस वो फीलिंग का पार्ट है। जितने लोग भी हैं, जो भी आप बुक लेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, मार्केट में कोई बुक बोलेंगे तो आप जाकर के क्या बोलेंगे, एडवांस गणित की बुक दीजिए भैया एसएससी की। तो वो आपको बुक देगा किसकी, एसएससी की। बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये एसएससी की बात अगर मैं कर रहा हूं तो एसएससी में काफी सारा एग्जाम होता है, एसएससी में काफी सारा एग्जाम होता है। तो जो ये वाला चैनल है, यहां पर हम टेक्निकल की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम इंजीनियरिंग की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर की बात नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो एसएससी में सीपीओ जो है वहां पर भी इस मैथमेटिक्स का यूज होने वाला है। अगर मैं 10+2 की बात करूं, CHSL की बात करूं, यहां पर भी ये यूज होने वाला है। अच्छा, इसमें होने क्या क्या वाला है हम उसकी बात भी करेंगे, इसमें होने क्या क्या वाला है, ठीक है। तो जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, ये जो जितने भी सारे, चाहे वो MTS हो, चाहे वो GD हो, कांस्टेबल की बात अगर हम लोग करें, जैसे अभी दिल्ली दरोगा का पोस्ट आ गया है, जैसे कि अभी बिहार दरोगा का पोस्ट, जस्ट ये सारी पोस्ट आ रही हैं। आज 19 सितंबर आप ये वीडियो देख रहे हो। दुनिया भर में बेरोजगारी को लेकर के अभी 17 सितंबर को हम लोगों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। तो रोजगार की बात कर रहे हैं, ये जितने भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर लूं, या फिर स्टेट पुलिस की बात कर लूं, अभी स्टेट पुलिस में भी काफी सारी पोस्ट निकलने वाली है। अभी दिल्ली का एग्जाम होने वाला है, बिहार का एग्जाम होने वाला है, राजस्थान SSC का एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। और मैं बोलूं कि स्टेट SSC डिफेंस लेवल पे भी जो एग्जाम होने वाले हैं, ये भी, इसको आप सितारा चमका लें, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर एडवांस गणित या एडवांस मैथमेटिक्स आपको यूज होगा, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया अदर गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि कुछ छूट जाता है ना यार, अब कितना ही हम फोकस कर लें पर कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, है ना। ये जवानी है दीवानी में था कि भैया कि आप जो है, एक व्यक्ति जो है वो कितना भी ट्राई मारे, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही ना। तो ठीक है, इसलिए मैंने लगा दिया क्या, अदर गवर्नमेंट जॉब। तो इसके अलावा, इतने सारे एग्जाम्स के अलावा जितने और भी एग्जाम कहीं कहीं पर होंगे, आप मुझे कमेंट पे बताइएगा कि सर ये एग्जाम भी तो है जहां पर एडवांस मैथमेटिक्स आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप मुझे कमेंट पे बताइएगा कि सर ये भी एग्जाम है, ये भी एग्जाम है। ऐसे 5 एग्जाम के नाम आप लोग को बताने हैं इनके अलावा। तो इस वीडियो को यहां पर स्क्रीनशॉट आप ले लेना, यूट्यूब पे बात चल रही है, तो यहां पर इन एग्जाम के अलावा आप बात करिएगा कि और क्या, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब अगर बात करूं मैं एडवांस मैथमेटिक्स की, तो ये जो एडवांस्ड है, ये एडवांस्ड क्यों हुआ? तो भैया पहले जो था ना, ये गणित हमारे जो सिलेबस का पार्ट ना कम था, मतलब पहले आता था पर अलग से उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया था। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता था, पर अब जो आया है ना, तो डे बाय डे जो इसका ग्राफ है ना, इसका ग्राफ डे बाय डे ना बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं 14 से लेकर के अगर मैं बात करूं, तो 14 से लेकर के अगर मैं 2000 या 2010 से, या जब से भी ये लॉन्च हुआ तब से लेकर के बात करूं, बीच में थोड़ी सी गिरावट आई थी, बट यस धीरे धीरे इसका जो लेवल है यहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग का, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इंक्रीज हो रहा है, गुड है। इसमें है क्या क्या? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। अब सर ये है क्या? तो भैया जो भी 8th 9th 10th का जो गणित है, उसमें जब हम बात करते हैं किसकी, मैं इसके अंदर के टॉपिक की भी बात करूंगा, बट फिर भी बता दूं, बहुपद की बात करते हैं, पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो जितनी सारी भी बात होने वाली है ना, वो सब इसके अंदर होने वाली है। ये देखो, ये यार मतलब ये जो है त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, इसको कैसे बांटा गया, ट्राइगोनोमेट्री। गोनो का मतलब ना बहुत सारे लोग को नहीं पता, गोनो का मतलब होता है कोण,
है ना। तो ये देखो, ये त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हमारे संस्कृत से लिया गया शब्द है, इसको इन्होंने बना दिया त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री। यार मतलब वो अक्षय कुमार की मूवी तो देखे ही होगे ना यार, ठीक है। अच्छा, बात अगर हम लोग कर लें, बात अगर हम करें तो यहां पर ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, तो ये भी हमारे संस्कृत का वर्ड है। क्षेत्रमिति ये भी हमारे संस्कृत का वर्ड है। तो ये 4 टॉपिक हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। मैं पढ़ाऊंगा एकदम 0 लेवल से पढ़ाऊंगा और सुपर स्टार बना दूंगा आपको। ये मैं अभी वही बात है कि यार सर आपने कुछ पढ़ाया नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं, अभी सिर्फ इसकी बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन जो मैं दे रहा हूं ना उस पर फोकस करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं अलजेब्रा पढ़ाने वाला हूं, माने कि बीजगणित। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री पढ़ाने वाला और मेंसुरेशन पढ़ाने वाला हूं। क्षेत्रमिति में हम लोग वो जानते थे, एक बचपन वाला सवाल था कि एक घोड़े को इतने मीटर रस्सी से बांधा, बताओ कितनी घास खाएगा घोड़ा। आप बोलोगे सर हमको क्या पता कितनी घास खाएगा, तो वहां पर हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और घोड़े को जब रस्सी से बांधिएगा, जब घोड़े को रस्सी से बांधिएगा तो जो क्षेत्र कवर करेगा वो वृत्त होगा, है कि नहीं। अगर एक को बांधेंगे हम रस्सी से तो वो उसका केंद्र हो गया, और केंद्र से वो जहां तक उसके बात हम कर सके तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होने वाला है ये एक वृत्तीय क्षेत्र होगा। तो निकाला क्या हमने, यहां पर क्षेत्रफल निकाला। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो रस्सी नहीं है ये रॉड है, बताओ कितने कसाई लोग हैं बेचारे घोड़े को रॉड से बांध दिए, तो ये क्या होगा यहां पर हम सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि घोड़ा इधर नहीं आ सकता, तो सरकमफ्रेंस क्या हो गया, परिधि। तो यही सब बात करेंगे हम, यही सब बात करेंगे क्षेत्रमिति के अंदर। तो अगर मैं फेवरेट में बात करूं तो क्षेत्रमिति को मैं एक सितारा दे रहा हूं, त्रिकोणमिति को मैं एक और सितारा दे रहा हूं। पर मैं पढ़ाऊंगा पता है क्या, चारों के चारों पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हर एक टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। कैसा कैसा क्या क्या होने वाला है। तो बात करते हैं बीजगणित की, बात करते हैं हम लोग बीजगणित की। देखिएगा, समझिएगा ना, बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना, यार बोला क्या, बीज, है ना। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, तो पूरा खेल किसका है, बीज का। सर ये बीज क्या है, रूट है बेटा, क्या है, रूट है, जड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गणित में आपको अगर ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, ऐसा जबरदस्त नॉलेज चाहिए, तो क्या होना चाहिए, मजबूत क्या होना चाहिए, जड़ मजबूत होना चाहिए। बचपन से ही हमको सिखाया गया है कि बेटा फोकस करो, जीरो से, कंसेप्ट से बात करो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीजों पे फोकस करो जहां से शुरुआत हुई है। तो शुरुआत कहां से हुई है, बीजगणित से शुरुआत हुई है। बीज का मतलब जो है ना, रूट से भी नीचे की जब मैं बात करता हूं ना तो वो कहलाता है बीज। आप समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट का मतलब जड़ हुआ, और जड़ के पहले का गेम जो है ना वो बीज है। तो आपका जड़ मजबूत करने के लिए सही से बीज बोना आवश्यक है। तो बीज गणित की हम बात करने वाले हैं। यहां पर देखो, ये देखो इंडाइसिस कहां पर आता है, कक्षा 7वीं में इंडाइसिस देखा था क्या हमने, नहीं सर 6वीं में देखा था, 6th में देखा था क्या इंडाइसिस। अरे नंबर लाइन कहां पे देखा था, उसके बाद था 2 गुणा 2 किया तो आया 4, सुधार करने के लिए उसने बोला 2 का पावर 2 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो वहां पर अब करणी की बात अगर हम लोग करें, सूचकांक की हम लोग बात करें, तो सूचकांक का मतलब हो रहा है सूचक अंक जो बता रहा है कि हो क्या रहा है। समझते हैं इसको ध्यान से। अगर हम बात कर रहे हैं x गुणा x की, अब बहुत ही प्यार से बोल दिया दो, तो ये अंक किस बात का द्योतक है, ये क्या सूचित कर रहा है, ये बताएगा सूचकांक। अभी आप बोलिएगा कि सर ये सब तो हमको आता है, कब पढ़े थे, 7th में पढ़े थे सर, है ना। कोई भी बोर्ड का व्यक्ति हो 6वीं 7वीं 8वीं में ये सब की बात कर लेता है। तो जो भी ऐसा स्टूडेंट है, अगर उसने अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया तो हिंदी तो वैसे ही भूल चुका होता है। तो द्विभाषीय बात करेंगे, बाइलिंगुअल समझाऊंगा मैं, आराम से समझते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बहुपद, कक्षा 8वीं की बात कर दिए। बहु का मतलब क्या हुआ, अब क्योंकि सास भी कभी छोड़ो, बहु का मतलब क्या हुआ, बहु का मतलब बहुत सारा, है ना। और बहुत मतलब एक से ज्यादा, 2 3 4 5 6। पद का मतलब क्या हुआ, टर्म।
तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, इसको हम पॉलीटर्म भी बोलते हैं क्या, हम भारतीय कुछ भी कर सकते हैं अंग्रेजी के साथ में, पॉलीटर्म बोल दो, बहुपद बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखो फिर से बहुपद ही पढ़ना है, पर बहुपद का गुणनखंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखिएगा, जब ध्यान से देखिए इसको, x को ही लेके आता है, तो जितना भी बीज गणित होगा ना वहां घूम फिर करके कौन आ जाएगी तुम्हारी, कौन आ जाएगा तुम्हारा, x। यही तो दिक्कत है लाइफ में, ये x बार बार आ रहा है, पता नहीं क्या होगा हमारा, क्या होगा पता नहीं, कोई बात नहीं। तो हम बोल रहे हैं क्या, x प्लस 3 कर दो, x प्लस 2 कर दो। तो मैं बोल रहा हूं मजे से पढ़ेंगे, इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, एक इंजीनियर पढ़ा रहा है, आप समझ रहे हो किस लेवल पे पढ़ेंगे, अरे गणित ही तो है, ठीक है। तो यहां पर अच्छा, ये देखो कितना कचरा हो गया, एक इंजीनियर ने किया। अब वापस से एक बार आकर के देखते हैं, तो यहां पर अलजेब्रा की बात हो रही है, तो बहुपद ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ये जो इंडाइसेस है, इंडाइसेस के बाद ही, मतलब कि सूचकांक के बाद ही अब मैं उनमें पदों में बढ़ोतरी कर दूंगा तो बहुपद, और फिर बहुपद से रिलेटेड सवाल, तो यहां से सवाल आना तय है। क्लियर। अब बात करते हैं बहुत जबरदस्त चीज की, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब समझ आया कि भैया एक जो है वो ट्रायंगल बनेगा, इसमें भी हमारे पाइथा चाचा ने बोल दिया कि समकोण ही लेना बेटा और इधर उधर की बात मत करना, मतलब आसान हो गया कि एक 90 बाकी दोनों का सम 90। ठीक, अच्छा इसमें बात कर लेते हैं, मापना है कोणों के वृत्तीय माप, माने कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर बोला थोड़ा सा चेंज कर दो, 90 डिग्री की बात कर लेते हैं, 180 डिग्री की बात कर लेते हैं, घुमा करके दिया 360 डिग्री की बात किया, ये सब बात करेगा, ठीक है कर लेंगे यार, उसमें कौन सी बात है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो की बात करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, भागित कर दिया, बटा कर दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, गुणा कुछ और करके पूछ लिया, बताओ नीचे सेक आएगा कि कोसेक आएगा। अब आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एंगल में अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि सेम एंगल के बीच में क्या है, सर्वसमीका क्या है। तो जब मैं सर्वसमीका की बात करूंगा, आइडेंटिटीज की बात करूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बहुत आसान है और यही तो यूज होगा। आया कहां से सब कुछ, अरे ये त्रिकोणमिति का जन्म कहां से हुआ, तो पाइथा चाचा की अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया, बाकी हम लोगों ने साइन कॉस कर लिया, बहुत आसान था। कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो लाल बटे कका का कंसेप्ट देखेंगे, है ना, बहुत आराम से देखिए इसको, लाल बटे कका का कंसेप्ट देखेंगे, यही है त्रिकोणमिति, खत्म। क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात है, लाल बटे कका से त्रिकोणमिति खत्म। हम छत्तीसगढ़ में रह के बात कर रहे हैं, कका को हम बोलते हैं चाचा, और चाचे के कंधे पे कौन बैठा, लाल हमारा, तो लाल बटे कका ने क्या किया, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, लो ट्रिग्नोमेट्री खत्म, बस इतना ही था। और कितना पढ़ोगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, ट्रिक की बात करनी है, तो बस इतनी ही है त्रिकोणमिति। अब आप बोलोगे सर हम तो पढ़ते थे तो हमको लगता था डर, तो डरने की कोई बात नहीं है, गब्बर चाचा बोल के गए हैं, समझ गए हो क्या, कमेंट कर देना प्यार से। अच्छा, अब लास्ट में आ जाता है इसका, ये जो है ना, ये है इसका क्या, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, अब भैया एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, प्रयोग, तो जो तुमने सीखा है उसका उपयोग भी तो करोगे। अगर ऊपर से देख रहा है तो क्या, अवनमन, है ना, उन्नयन, अगर यहां से खड़े होकर देख रहा हूं तो क्या, अगर एक पेड़ की छाया बनी तो क्या, अब 45 डिग्री पे बना तो क्या, सब पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा हुआ है, 9th और 10th में। तो पहले देख रहे थे तो 7वीं और 8वीं था, अब देखे तो 9वीं और 10वीं तक पहुंचा दिया हमको, तो कितना ही करेगा, 11वीं नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वहीं से तो हम अपने विषयों का चयन करते थे, समझ रहे हैं ना, तो हमको यहीं तक रखेगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, आराम से समझिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पर एंगलों की, है ना, या फिर एंगलों, देखो हम भारतीय कितने खतरनाक होते हैं, लेडीसें, बसें, एंगलों, है ना, तो ये सब हम करते रहेंगे। और मैं जब पढ़ा रहा हूं तो हम ना इंग्लिश कर डालेंगे, पूरी इंग्लिश को। हाँ, इंग्लिश पढ़ाने वाले सर या मैडम जब आएंगे तो वो अलग बात करेंगे, हम तो इंग्लिश में खेलेंगे भाई, ठीक है। अच्छा, तो ये था
ये पढ़ने के बाद में इसमें बहुत ध्यान समझिएगा, रेशियो से तो सवाल आता ही आता है, पर उसके लिए ना हमको आइडेंटिटीज मतलब कि सर्व समीका बहुत आवश्यक है। और सर्व समीका को सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं सूत्र। अब आप बोलोगे सर सर्व समीका अलग होती है, सूत्र अलग होता है, पर मैं ये बोल रहा हूं अरे दोनों ही खून है गणित के, दोनों ही ब्लड है, समझिएगा ध्यान से, दोनों ही रक्त हैं, दोनों ही ब्लड है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सूत्र और सर्व समीका हमको कंठस्थ होनी चाहिए। कंठ अस्त का मतलब ये हुआ कंठ और ये हुआ अस्त, माने कि जैसे ही कोई बोला मुंह खोला और भक से बोल दिया, बस इतना ही करना है, ठीक है। आगे की कहानी समझते हैं। आगे की कहानी क्या है? तो आगे की कहानी है ज्यामिति। ज्यामिति से तो सर बहुत डर लगता था, एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना दिया, इधर से भी एंगल दे दिया, बाह्य कोण दे दिया, अंतर कोण दे दिया, सम्मुख कोण दे दिया, हमारा दिमाग चक्कर आ गया कि कोण कोण कितना कोण। घबराने की बात नहीं है, कुछ प्रमेय की बात करूंगा, कुछ थ्योरम की बात करूंगा। प्रमेय थ्योरम दोनों सेम होता है, दोनों की बात करेंगे क्योंकि लिखा है ना, देखिए ध्यान से, ज्योमेट्री और ज्यामिति, तो मैं दोनों की बात करूंगा, बहुत आराम से समझेंगे इसको। और मैं ज्यामिति को स्टार्ट ना रेखा से करूंगा, दूसरी वाली रेखा से करेंगे, कोण लेकर के जाएंगे, एक रेखा पर दूसरी रेखा लेट गई तो 180 डिग्री का कोण बना, एक रेखा से दूसरी रेखा जब मूव करेगी आगे बढ़ते जाएगा कोण। तो याद रखिएगा ऐसे ही धीरे धीरे हम स्मॉल मिलाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं लाइन से स्टार्ट करूंगा। ये देखो रेखा और कोण दोनों ही भाई बहन एकदम खतरनाक है, दोनों ही। अभी यहां पर दोनों भाई बहन रेखा और कोण, कहीं कहीं रिया और किसी और की बात चल रही है, खैर छोड़ो वो सब। अब आगे आ जाते हैं, तो क्या हुआ, कोण। अब देखो मैं बड़ा मजा करता हूं, अंग्रेजी को लेके बहुत एंजॉय करता हूं। आप बोलेंगे ट्राइएंगल, आप बोलेंगे ट्राई एंगल, और ट्राई एंगल को क्या बोलता है, वो त्रिभुज। पर भैया देखो मैंने क्या लिखा है, ट्राई एंगल को मैंने लिखा है त्रिकोण, है ना। ट्राइएंगल को अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं, उसे त्रिभुज, है ना। मैंने क्या लिखा, देखो हमने एक सिंपल से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको अंग्रेजी ज्यादा पता नहीं, वो तो क्या सोचेगा ना, एंगल का मतलब कोण हुआ, तो ये क्या हुआ, ट्राई मतलब तीन, तो ये हो गया त्रि, और कोण मतलब एंगल। तो त्रिकोण की बात करूं चाहे त्रिभुज की बात करूं, हाँ कायदे से अगर मैं गणित के सवालों की बात करूंगा ना, तो वहां पर हमें त्रिभुज लिखा हुआ मिलेगा, पर त्रिकोण या त्रिभुज क्या फर्क पड़ता है, कोण की हम बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर हम बात करेंगे चतुर्भुज की, क्वाड्रिलेटरल जिसको हम बोलते हैं। तो चतुर्भुज के प्रकार हम पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्क्वायर मतलब वर्ग पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, है ना, ये सब की बात हम करने वाले हैं। अच्छा बहुभुज की बात भी करेंगे, जैसे पेंटागन हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, अष्टभुज हो गए, तो ये सारी बातें हम करेंगे, अलग अलग आकृतियों की बातें हम करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, समझना पड़ेगा कि कोण का जो हम लोग प्रमेय पढ़ने वाले हैं ना, वहां से बहुत ही फोकस होके आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही आवश्यक है। देखिएगा ध्यान से, मैं समझाता हूं आपको। बहुत सारे लोग पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग गणित पढ़ा रहे हैं, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक व्यक्ति यही पढ़ाएगा। हमको देखना है कि भैया हमको कहां से कैसे समझ आ रहा है। ज्ञान जहां से मिले बेटा बटोर लेना चाहिए, ये हमारे पापा कहते हैं कि ज्ञान जहां से मिले बटोर लेना चाहिए, कुछ तो अलग होगा, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि यहां पर सब कुछ अलग होगा, ठीक है। तो ये हम बात करने वाले हैं यहां पर। अच्छा आगे की कहानी समझ लें, तो ये नीचे छूटा हुआ सा दिख रहा है, ये प्यारा सा लिखा है, यहां पर हम वृत्त लिखे हुए हैं, है ना। तो वृत्त की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, वृत्त की हम बात करने वाले, मतलब हम सर्कल की बात करने वाले हैं। तो सर्कल में भी, सर्कल के अंदर ट्राइंगल, वहां पर कोण, है ना। सर्कल के अंदर जब मैं व्यास की बात करूंगा, जब मैं त्रिज्या की बात करूंगा, तो अब ये आकार की बात तो सीख जाएंगे। तो यहां पर कुछ भी नापना नहीं है, कुछ भी मापना नहीं है, सिर्फ क्या हमको ध्यान में रखना है, कोण से रिलेटेड बात होगी, भुजा से रिलेटेड बात होगी, बट क्षेत्र से रिलेटेड कहां पर बात होगी सर, क्षेत्र से रिलेटेड कहां पर बात होगी, तो क्षेत्र से रिलेटेड बात होगी क्षेत्रमिति में। क्षेत्र से रिलेटेड कहां पर बात होगी, क्षेत्रमिति में, क्षेत्र से रिलेटेड बात होने वाली है। क्या बात होने वाली है, हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, हम बात करेंगे परिधि की। मैंने पहले ही बताया था, घोड़े को हमने बांधा, तो मैं बोल रहा हूं बहुत ही आसान दायक चीजें हैं। यहां पर का जो कंसेप्ट है, ये 9th और 10th का कंसेप्ट है,
ध्यान रखिएगा इस चीज को सभी बच्चे। 9th और 10th मतलब कि 9वीं और 10वीं का कंसेप्ट पढ़ना है हम लोग को, उतना ही पढ़ना है। घन क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग, क्यूब्स की बात करेंगे जिसको हम घन बोलते हैं, है ना, जिसको हम घन बोलते हैं, घन घनाभ ये सब पढ़ने वाले हम लोग। स्फीयर की बात करेंगे जिसको हम गोला बोलते हैं, स्फीयर्स की बात करेंगे हम लोग। तो यहां पर जब मैं बात करूंगा एरिया और पेरीमीटर की या क्षेत्र और परिधि की, तो यहां पर मैं बात करूंगा 2D में, ठीक है ना। जैसे ही हम यहां पर आए तो यहां पर मैं बात करूंगा 3D में। इसका मतलब क्षेत्र मिति 2D और 3D दो प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। हेमिस्फीयर हो गया, चाहे अर्धगोला हो गया, चाहे बेलन हो गया, ये सारा का सारा जो आकार है, जो शेप है, ये सारा का सारा जो आकार या फिर शेप की हम बात कर रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ही बेसिक सी चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा प्लीज, है ना। ये जैसे हमारे पास है एक सर्कल या फिर मैं बात कर रहा हूं वृत्त, है ना। अगर मैं सर्कल की बात करता हूं, आराम से समझिएगा, बहुत ही आसान है। अगर मैं वृत्त की बात करता हूं तो वृत्त की परिधि जो हमारे पास होती है वो होती है कितनी, 2πr, यस और नो, है ना। 2πr हमारे पास होती है। वृत्त की परिधि की हम बात कर रहे हैं तो 2πr होता है। अच्छा, अगर मैं वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसकी बात करता हूं तो हमको पता है कि पाई और r स्क्वायर होता है। आराम से देखते रहिएगा, ठीक है। अब यार ये बेलन या फिर जो हमारे पास सिलेंडर है ये आया कहां से? ये बेलन या सिलेंडर हमारे पास क्या हुआ, अगर मैं एक चूड़ी लिया, बैंगल लिया, उस चूड़ी को मैंने हाथ पर रख दिया, ठीक है, उस चूड़ी को मैंने हाथ पर रखा ऐसे, उसके ऊपर एक और चूड़ी रखी, उसके ऊपर एक और चूड़ी रखी, उसके ऊपर एक और। अरे वो बजरंगी भाईजान मूवी थी ना जिसमें वो मुन्नी होती थी, वो चूड़ी लेकर के चोर भाग जाती थी। तो आप देखेंगे तो ध्यान से, अगर कभी आप किसी के लिए चूड़ी खरीदे हैं क्या, तो अगर आप लिए होंगे या आप देखे होंगे मार्केट वगैरह में, गांव वगैरह में, मेले वेले में बिकती है, तो वो जो शेप होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली है एक चूड़ी, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर। मतलब क्या, वृत्त को हम लंबाई दे दिए तो क्या बन गया, बेलन। वृत्त को लंबाई देने का मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। पाई r स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है, उसका एरिया है। अगर मैं इसकी हाइट की बात कर दूं h, अगर मैंने इसकी हाइट की बात कर दी h, ऊंचाई मैंने ले लिया h, और अब मैं बात करता हूं यहां पर, ये देखो एक क्षेत्रफल, एक और क्षेत्रफल, एक और, ऐसे कितने क्षेत्रफल मेरे पास, h क्षेत्रफल। तो यहां से यहां तक अब क्षेत्र, और जब मैं ऊंचाई को मिला दूंगा, जब क्षेत्र और ऊंचाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो निकलेगा क्या, उसका आयतन मतलब वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई, देखो ये क्षेत्र, ये ऊंचाई, तो क्या आया मेरे भाई, ये आया पाई r स्क्वायर h। सर ऐसा ही तो कहीं हमने देखा था वॉल्यूम में, बिल्कुल, चूड़ी को मिलाते गए और पूरा बेलन खड़ा कर दिया। तो यही है भैया, आसान है, आसान है, ध्यान रखिएगा, एकदम ही आसान है। तो ये मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो सीधे मेरे पास किसकी बात हम कर चुके हैं, यहां पर वॉल्यूम मतलब आयतन की बात कर चुके हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ऐसे ही काम करना, हमको समझना पड़ेगा कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से भिन्न आकार हम कैसे बना रहे हैं। क्या मैं शंकु की बात कर सकता हूं, तो बेलन को जब मैं ऊपर कर दिया, कोण बना दिया उसका, तो ये कोण बन गया, समझिएगा ध्यान से। जब मैंने कोण बना दिया तो ये अंग्रेजी वाला कोण बन गया, माने शंकु बन गया, मतलब वो जो हैप्पी बर्थडे टू यू वाली टोपी जो लगती है। तो अब यहां पर इसका वॉल्यूम कैसे आया, इसके अंदर की बात क्या होने वाली है, यहां पर माप कैसा हम करने वाले हैं, जो उसका क्षेत्रफल है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो उसका वॉल्यूम है उसके बारे में बात करने वाले, सब कुछ किस में आने वाला है, 3D ज्योमेट्री में आने वाला है। सारा कुछ किस में आने वाला है, 3D ज्योमेट्री में आने वाला। और ज्यामिति से बहुत सारे लोग डरते हैं, ज्यामिति से बहुत सारे लोग डरते हैं। ये डर मैं खत्म करूंगा, आराम आराम से पढ़ेंगे, कुछ भी हड़बड़ी नहीं करनी है। कॉपी किताब लेकर के बैठना है, 3-4 कलर के पेन होने चाहिए। अरे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका नोट्स बहुत सुंदर सा बनता है ना, यदि आपका नोट्स खुद का बहुत ही सुंदर सा बनेगा, क्योंकि ये वीडियो आप दोबारा नहीं देखेंगे, आप अपना नोट्स पढ़ेंगे। तो जब भी मैं पढ़ाऊंगा याद रखिएगा, आज मैं जस्ट इंट्रो देने आया था, प्रारंभिक ज्ञान की मैं बात क्या करने वाला हूं। तो जब आप इसके अंदर का कंटेंट पढ़ेंगे, आराम से टाइटल डाल के सुंदर सा, जैसे मैं लिखूंगा बोर्ड पे, उससे सुंदर आपकी कॉपी बन गई, तो बहुत अच्छी बात है। अब फ्रस्टम, छिन्नक की बात कर ले तो कैसा शेप होने वाला है, कैसा दिखने वाला है। प्रिज्म की बात करेंगे, देखो ये देखो ये देखो, प्रिज्म की हम बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार के आकारों की बात करेंगे। अब यहां पर जब बात करते हैं हम 3D की, तो 3D में ना दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं।
क्षेत्रफल भी इन्वॉल्व हो जाता है और उसका आयतन भी इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब एरिया भी आ जाता है और वॉल्यूम भी आ जाता है। दोनों चीजों की बात यहां पर हम करने वाले हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास आ गया पिरामिड। तो यहां से ज्यादातर जो अगर मैं सवाल बात करूं तो कैसे ये जो अलजेब्रा है या फिर जो हमारे पास क्षेत्रमिति है या ज्यामिति है या त्रिकोणमिति है, तो कैसे हम देखें कि क्या हम लोग को ज्यादा फोकस पे रखना है। तो मैं रिपीट करता हूं आप लोगों को, एक्सपेक्टेशन मैं बताऊंगा कि एसएससी में क्या आने वाला है, सीजीएल में क्या आने वाला है, एमटीएस में क्या आने वाला है, दरोगा का जो एग्जाम होगा उसमें क्या आने वाला है, सब कुछ बताऊंगा विद्यार्थियों। बट याद रखिएगा, आपको अगर एक्सपेक्टेशन अपनी कंप्लीट करनी है तो इस एडवांस मैथमेटिक्स का, इस एडवांस गणित का पूरा सर्कल आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। ये इंट्रो वीडियो था, इसलिए मैं बहुत आराम से बहुत सारी बात कर रहा हूं। जब मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, जब मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ट्रिक्स की बात करूंगा, उसमें मैं बात करूंगा देखो कैसे छुई मुई कंसेप्ट से खट से सॉल्व कर दिया, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स की बात करेंगे। हाँ, कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ याद रखने के की पॉइंट्स दूंगा, तो उस की पॉइंट को भी ना, उस कुंजी पॉइंट को भी ना आपको अपनी कॉपी में सजा के लिखना है, तभी आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि यहां पर जो है, अब बात आ जाती है कि सर ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो गया, है ना, क्षेत्रमिति हो गया, ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, अलजेब्रा हो गया, बीजगणित हो गया, इसमें से सर क्या हम देखना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं ये देखो, ये पूरा का पूरा सर्कल बना हुआ है, तो ये पूरा सर्कल हम लोग को कंप्लीट करना है। यहां पर मैं लिखा हुआ हूं, देखिएगा ध्यान से, एक्सपेक्टेड और वो भी एवरेज। तो जितने भी एग्जाम हमारे पास हुए हैं एसएससी के अभी तक के एग्जाम में, अगर ओवरऑल एनालिसिस अगर मैं करता हूं, तो ओवरऑल एनालिसिस में मेरे को कई बार ऐसा देखने को मिला कि कई बार ज्यामिति से ज्यादा सवाल है, कई बार क्षेत्रमिति से ज्यादा सवाल है। बट यस, अगर ध्यान से मैं फोकस करूंगा तो ज्यामिति से थोड़ा सा अगर मैं देखूंगा, जैसे 23 के कंपैरिजन में मैं यहां पर बात करता हूं, तो 23 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज, अलजेब्रा को थोड़ा सा कम दे दिया। तो ये आपस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। परंतु एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक और छोटी सी चीज, किसी को भी आप कम या ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा, मैं आपको बताते रहूंगा कि इस एग्जाम के लिए इस पे फोकस करना चाहिए। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो एडवांस मैथमेटिक्स अपने आप में कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। आप मेरे को पूरा फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ में आप इस वाले टॉपिक पे अपने आप को निपुण पाएंगे। परिपूर्ण ज्ञान दूंगा और परिपूर्ण आप अपने आप को पाएंगे इस चीज के प्रॉमिस के साथ में। मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ में। और एक और छोटी सी चीज बता दूं मैं, ये जो हम लोगों ने प्रयास किया है, ये जो अद्वैत एजुकेशन हम लेकर के आए, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये मोटिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ही कर सकते हैं ऐसा कि यहां पर जो भी व्यक्ति पढ़ाए, चाहे वो सौरभ सर हो, चाहे वो सिद्धार्थ सर हो, चाहे मैं हूं, चाहे ढांडे सर बीच बीच में आएंगे सेमिनार्स के लिए, मोटिवेशन के लिए, तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर पढ़ाने वाला है उस हर एक व्यक्ति के लिए ना मोटिवेशन का जो जरिया है वो आप लोग हो। आप लोग कितना शेयर करते हो, आप लोग कितना कमेंट करके बताते हो, आप लोग कितना लाइक करते हो, इसी पे डिपेंड करेगा कि और कैसा कैसा कंटेंट आप लोग चाहते हो, कहां पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सब कुछ आप मेरे को बताएंगे। मेरे साथ में टेलीग्राम में जुड़िएगा, अद्वैत एजुकेशन का टेलीग्राम का चैनल है, वहां जुड़िएगा। हमारा एक बहुत जबरदस्त क्विज का पैटर्न है टेलीग्राम पे, वहां से लाभान्वित होइएगा। सभी लोगों को मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, आप लोगों को वहां पर क्लिक करना है और सीधे पहुंच जाना है, वहां पर क्विजेस अटेंड करने हैं। मैं वहां पर स्वयं रहूंगा आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए। पूरी टीम वहां पर है, कंटेंट एडिटर्स की टीम है, जो डेवलपर्स हैं उनकी टीम है। तो सारे लोग जो है लगे हुए हैं, कुछ लोग ऑलरेडी एसएससी का एग्जाम निकाले हुए हैं, वेट कर रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट उनका आएगा वो वहां लग जाएंगे। बट यस, आप लोग का साथ देते रहेंगे, आप लोग को गाइड करते रहेंगे, आप लोग को सपोर्ट करते रहेंगे। वैसा ही सेम सपोर्ट आप लोगों से वापस चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं मैथ्स की क्लास में, मजा करेंगे, धमाल मचा देंगे। एडवांस मैथमेटिक्स में एडवांस शब्द को हटा देंगे। कुछ भी नहीं होगा ऐसा जो बनेगा नहीं आपसे, ये प्रॉमिस है मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।